मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को थैंक यू भी कहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहूँगा कि ये जीएसटी का जो स्लैब्स कम करने का निर्णय है और ओवरऑल जितना भी जीएसटी इंसिडेंस है उसको नीचे लाने के लिए बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि जिससे आम आदमी की एक तरह से खरीदने की शक्ति बढ़ेगी, जिससे बिजनेस को और रोजगार को एक और बढ़ावा मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि जो हमने 7.8% ग्रोथ रेट पिछले क्वार्टर में अचीव किया है, उससे कई गुना अच्छा हम अगले कई क्वार्टर्स में कर पाएंगे। और मेरा एक ऐसा भी मानना है कि हम 8% के ऊपर भी जा सकते हैं। और मेरा मानना है कि रीजनेबल टैक्स रेट करने से टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन भी कम होता है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ सकता है। और स्वाभाविक है कि छोटे और खुदरा व्यापारी को इनसे बाहर रखा गया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे उनको भी राहत मिलेगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा निर्णय है और भारत की जो औद्योगिक प्रगति है उसमें ये बहुत लाभदायी होगा। सर, जो डेली प्रोडक्ट्स है वो भी ज़्यादा सस्ता हो सकता है, उसके बारे में बताएं। जो डेली प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो कई अच्छी मात्रा में कम होंगे, जिससे जो आम आदमी है, आम नागरिक है, उसके जेब में और ज़्यादा पैसा बचेगा, जिससे वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए और भी कई चीज़ों को खरीद कर सकते हैं या तो दूसरा प्लान कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि निवेश के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। और ओवरऑल जो खरीदारी बढ़ेगी, जिससे औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ता है, सर्विसेज का भी एक स्तर है वो बढ़ता है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये जो आम आदमी की जेब में पैसे डालने का जो ये डिसीजन लिया गया है बहुत अभूतपूर्व है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। सर, इससे एमएसएमई में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में देखा जाए तो उसमें ज़्यादा जो 28% था उसे 18% पे लाया गया है, तो उसका नहीं, ओवरऑल हर चीज की जो दाम कम होता है, खास करके जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, तो वो कंपनियों जैसे ऑटोमोबाइल का है, तो ऑटोमोबाइल कंपनियों का जो मुनाफा बढ़ता है या उनका जो बिक्री बढ़ता है, तो उसके सामने जो स्टील कंपनियां हैं, बाकी जो कंपनियां हैं उनसे वो माल खरीदते हैं, तो उनका भी बिक्री बढ़ता है। तो ओवरऑल पूरे भारत में जो औद्योगिक एक्टिविटीज है उसमें इसका असर पड़ेगा और बहुत पॉजिटिव होगा, ऐसा मेरा मानना है। रियल एस्टेट में कुछ फर्क पड़ सकता है इसकी वजह से, क्योंकि जो व्यक्ति के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आता है, तो हो सकता है कि वो पैसे का एक तरह से बचाएं उनको और निवेश भी करे, अपने लिए घर भी खरीदे या तो स्टॉक में भी निवेश करे, फिक्स डिपॉजिट्स में जाएं। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो हर एक व्यक्ति अपने अपने प्लानिंग के हिसाब से चल सकता है, लेकिन ओवरऑल रियल एस्टेट हो, कोई भी भारत का कोई भी एक इंडस्ट्री या रियल एस्टेट या सर्विसेज का जो एरिया होगा, ट्रैवल, टूरिज्म, सभी चीज़ों पे ये नए जीएसटी फ्रेमवर्क का बहुत अच्छा लाभदायी असर होगा। ये जो जीएसटी का जो निर्णय है उसी की वजह से जो भारत का जो ग्रोथ रेट है आगे बढ़ने वाला है। ऑलरेडी भारत विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली बड़ी इकोनॉमी है। तो मुझे लग रहा है कि ये भारत का जो पहला नंबर है ग्रोथ रेट में विश्व में, वो बरकरार रखेगा और उसको और आगे बढ़ाएगा। गुजरात के सहकारी डेयरी उद्योग से जुड़े 36 लाख किसान परिवार और देश में डेयरी उद्योग से जुड़े 10 करोड़ किसान परिवारों की ओर से हम माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जीएसटी की रिडक्शन काफी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स पे की है। उससे दूध की खपत पे काफी बढ़ोतरी होगी और कंज्यूमर्स को भी घटी कीमतों पे दूध के प्रोडक्ट्स मिलने से उनके उपयोग में भी बढ़ोतरी होगी। तो इसी तरह किसान और कंज्यूमर्स दोनों का ख्याल रखते हुए सरकार ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। इसके पहले भी सरकार ने जब डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स की रेट्स घटाए तो कंज्यूमर्स के जेब में एक्स्ट्रा पैसे मिले जो खर्च करने थे।
तो इसी तरह से इस जीएसटी रिडक्शन की वजह से सभी प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन में काफी बढ़ोतरी होगी, खास करके डेयरी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन में काफी बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव साइन है। अभी तो इसका इम्पैक्ट करीबन 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का होगा, पर आगे जाके जैसे ही खपत बढ़ेगी डेयरी इंडस्ट्री के ग्रोथ में मल्टीपल इम्पैक्ट आएगा, जिसका फायदा देश के सभी करोड़ों किसानों को होगा। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी श्री निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं और जीएसटी का इस फैसले का स्वागत करता हूं, ट्रेड और बाकी इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से भी, और जिन्होंने दिवाली में भारतीय उद्योग और आम नागरिकों को ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों का उपहार दिया, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था वही किया। और यह कदम न केवल स्थानीय बाजारों को मजबूती देगी बल्कि अमेरिकी टैरिफ को चुनौतियों के बीच में इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त भी प्रदान करेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरेलू खपत बढ़ेगा और उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे एमएसएमई और उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्रों में बड़ा बूस्टअप हुआ है, जिसमें ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी और उपकरणों को जीएसटी कटौती किसानों की लागत घटाएगी और उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी। इससे किसानों को बेहतर माइलेज और मूल्य मिलेगा। मेडिकल सेक्टर और बीमा सेक्टर में भी राहत दिया गया है। जीवन रक्षक दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी कटौती से इलाज किफ़ायती होगा। साथ ही लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन और फैमिली फ्लोटर सहित को जीएसटी से मुक्त कर आम नागरिकों को एक बड़ी राहत और सुरक्षा दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सीमेंट में और निर्माण सामग्री पर जीएसटी पर काफ़ी रेट कम किया गया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को गति मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह सुधार निर्णायक कदम है, जो हमारे उद्योग, एमएसएमई, कृषि, स्वास्थ्य, इंश्योरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊर्जा देगी और भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा। जबकि इन दिनों विश्व के बाकी देश इकोनॉमी से जूझ रहे हैं और भारत तेजी से अपना जीडीपी को भी मेंटेन कर रहा है और इकोनॉमी काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, जिससे हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करते हैं। जो उम्मीद रखी जाती थी कि जीएसटी काउंसिल में, और जब ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताए थे कि कुछ रिफॉर्म्स और आने वाले दिनों में और भी रिफॉर्म्स आएंगे और जीएसटी में भी आएंगे, रैशनलाइजेशन होगा और रिडक्शन होगा, तो ये पहला कदम है। हमने कल देखा कि जो एक आम आदमी के लिए जो जो चीजें हैं, जैसे कि इंश्योरेंस में से, हेल्थ केयर में से, लाइफ में से, उसमें से जो जीएसटी की कटौती हो गई है, तो ये बड़ा ही सराहनीय कदम है। दैट शोज द इंटेंट। सी, इनिशियल फर्स्ट स्टेप जो है, तो वो अभी और भी इसको ये राह पे हम निकले हैं कि आगे चल के और भी इसमें रिफॉर्म्स आएंगे और भी रैशनलाइजेशन और ईज ऑफ बिजनेस देखा जाएगा। आम आदमी के लिए कैसे थिंग्स बिकम इजी और कंजम्पशन को कैसे बढ़ावा दें। तो आपने देखा होगा कि गाड़ियां और जो भी है, जो बजट कार हो जिसे कहते हैं, तो वो जो 28 था उसको 18 कर दिया। 10% का रिडक्शन इज अ ह्यूज रिडक्शन। सो और जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें हैं, तो काफी चीजों में ये इनिशिएटिव का ये पहला कदम है और आगे चल के और भी रिफॉर्म्स आ सकते हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द होल थिंग एंड सो इज द मार्केट एंड दैट्स व्हाई फिलहाल सेंसेक्स आप देखोगे कि 680 पॉइंट से ऊपर है और जैसे जैसे आगे भी इसमें और अनाउंसमेंट आते जाएंगे वैसे वैसे और भी मार्केट में सुधार देखने को मिलेगा। जीएसटी में कुछ बदलाव किए गए, क्या इस पर? जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं वो अभी कल ही घोषणा हुई है और अभी पूरा उसका नोटिफिकेशन और पूरी डिटेल तो अभी अध्ययन नहीं किया है मैंने, लेकिन एक प्रथम दृष्टया देखने से ये लग रहा है कि जो सामान्य उपभोग की चीज़ें हैं उनके रेट जो है 12% से और 18% से कम करके 5% किए गए हैं और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे आम जनता के लिए बहुत राहत मिलेगी, टैक्स का लोड कम होगा उसके ऊपर में
और महंगाई कम होगी, ये मेरा अनुमान है।